कवि ने कहा है कि मिली शांति है जहां बुद्ध को, वही हमारा जिला रहा है। जीवन पथ का भ्रांति मिटाना यही नवादा वासियों का कर्म रहा है। इन बड़े राजनीतिक दलों को, आकाओं को भ्रम मिटा लेना चाहिए कि हम नवादा को ठग कर अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। नवादा में उसी को टिकट मिलता है जो धनाढ़ है, पैसा के बल पर वोट खरीदते हैं। हम बिक जाते हैं, हम भी बिक जाते हैं। हमको खरीद लेता है वो, दे दल को 1000, हम दे दो 1000 वोट, 1000 रुपया हमको दे दिया, 1000 में हम अपना मोरल बेच के चले जाते हैं। यही कारण है मेन। मतलब नवादा में कोई धनाढ़ लोग नहीं कोई है धनाढ़। दादा का कहना सही। तो अभी हमें नवादा पर्यटन चौक के पास नवादा के तमाम बुजुर्ग लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाला स्थिति नवादा लोकसभा का क्या रहेगा। और जो तमगा लगा हुआ है पिछड़ा का नवादा का, कि नवादा 20 साल पहले भी पिछड़ा था, अभी भी स्थिति परिस्थिति बदला है क्या? आपके बगल का गया, नालंदा, शेखपुरा तमाम विकास कर रहा है, पटरी दौड़ रहा है, लेकिन नवादा की स्थिति परिस्थिति क्या है हम अपने बुजुर्गों से जानेंगे, नवादा के बुजुर्गों जानेंगे। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार प्रभाकर। आप काफी एक्टिव हैं राजनीतिक में, अभी तक स्थिति परिस्थिति जो है क्या कैसे देख रहे हैं नवादा को? नवादा का विकास लोकसभा के हिसाब से जो भी प्रतिनिधित्व किया है बाहर के लोगों ने, चाहे जिस दल के रहे, नवादा को नजरअंदाज किया गया है। ये नवादा की पब्लिक निकट से ही महसूस रही है और इसकी आवाजें भी यहाँ से उठते रही है। तो क्या मतलब कि कभी ऐसा भी रहा होगा, उस समय नवादा के सांसद रहे होंगे, नवादा का बेटा सांसद रहे, तो उस समय विकास हुआ था? हाँ, आप आज़ादी के बाद से आ जाइए। 1952 में सत्यभामा जी हिसुआ की निवासी, यहाँ की पहली एमपी हुई। दूसरे टर्म भी उसी के द्वारा एमपी हुए। इसके बाद की परिस्थितियाँ बदली। जब केबी सहाय थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने अपने समधी को नवादा में कांग्रेस का उम्मीदवार दिया। नवादा की आवाम ने इसको बर्दाश्त नहीं की और डॉक्टर सूर्यप्रकाश नारायण पुरी जब निर्दलीय उम्मीदवारी दिया, तो नवादा की आवाम ने निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में अपना मत दिया और केबी साहब मुख्यमंत्री के समधी घर बैठने के लिए बाध्य हो गए। इस तरह से जो भी उदाहरण आप आइए, सीपीएम की बारी आई तो दीपनगर का प्रदीप कुमार या क्या नाम था, उसके बाद मुश्किल से 4-6 महीने में वो हाउस ख़त्म हुए। तो यहाँ का एक बड़ा बाबू कर्मचारी था, वो सिरदल्ला का निवासी ने लाचार होकर सीपीएम को परिस्थिति देखकर उम्मीदवारी दी। हिंदुस्तान की अपने नवादा की आवाम ने उस गरीब को लोकसभा का मेंबर बनाया, न कि बाहरी उम्मीदवारों पर ध्यान दिया। और लंबे समय तक, जब तक इधर 3-4 इलेक्शन से बाहरी कैंडिडेट को कोई भी राजनीतिक दल देते रहा है और वो जीत कर जाते रहा है, परिस्थिति के हिसाब से उम्मीद रखकर नवादा की दुर्गति बढ़ते गई है। ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। मतलब सांसद के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नवादा में विकास नहीं होना एकमात्र कारण आपको लगता है कि बाहरी प्रत्याशी होना, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इनके बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं, हम भी उसी को दोहराएंगे। तो लोग कहेंगे ना, लोग कहते हैं कि नवादा में 5 गो विधायक है, एमएलसी है। एक सेकंड, आपको हम आज दिलाना चाहते हैं कि सत्यभामा जी जब विधायक एमपी हुई, तो उन्होंने सत्यभामा जी के नाम से हिसुआ में डिग्री कॉलेज दिया। डॉक्टर पुरी हुए तो पहली बार उन्होंने बुधौली जैसे इंटीरियर एरिया में हाई स्कूल दिया। नवादा में वीमेंस बच्चियों के लिए राजेंद्र वीमेंस कॉलेज दिया और डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू के नाम पर डिग्री कॉलेज दिया, जिसको श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज कहते हैं। इसके बाद बाहर के लोग जो भी एमपी हुए, आप हमें एक उदाहरण तो दे दीजिए, आप प्रेस वाले हैं, कि इन लोगों ने कौन सा ऐसा विकास किया जो बच्चों का विकास हो, नौजवानों को रोजगार मिले। आप अंदाज लगाइए कि इस सकरी नदी का निर्माण जो हुआ, उसकी सफाई तक इन विधायक एमपीओ से नहीं पार लगी। मिल जो बंद हुए उसको इन्होंने नहीं किया आज तक। सीमेंट फैक्ट्री बोल रहे हैं, अरे भैया सीमेंट फैक्ट्री खोलवा देंगे, चुनाव में तो कहते ही रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि आप 3 नंबर स्टैंड के तरफ का जो गुमटी है, आज तक उस पर आपसे कोई छिपा हुआ है? प्रेस वाले जब निकलते हैं वो भी बोले हैं कि हम मतलब पास करवा नहीं रहे गुमटी ओवर ब्रिज। कहने में तो ये लोग सरंग में सीढ़ी लगा देंगे, लेकिन नवादा वासी समझ लिया है
कि इन लोगों के बस की चीज नहीं है। आपको हम एक बात कहना चाहते हैं कि एक कवि ने कहा है कि मिली शांति है जहां बुद्ध को, वही हमारा जिला रहा है। जीवन पथ का भ्रांति मिटाना यही नवादा वासियों का कर्म रहा है। इन बड़े राजनीतिक दलों को, आकाओं को भ्रम मिटा लेना चाहिए कि हम नवादा को ठग कर अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। इसी अच्छा, आला कमान जो है, चाहे वो एनडीए का हो या महागठबंधन का हो, काहे ने मतलब घर का बेटा को संसद उम्मीदवार बनाता, क्या कारण है, क्या वजह है? हमरे से पूछवा। हाँ हाँ तो क्या कारण है कि मतलब कि काहे ने बना पाता उम्मीदवार? देखिए, 30 लाख का आबादी है नवादा जिला। उसके पीछे 3 कारण है मेरे समझ हाँ, से, तो बताइए। जो राजनीतिक सोच से हम नहीं कह रहे हैं। क्या 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 लगता है आपको, क्या वजह है कि नवादा को उम्मीदवार नहीं बना पाता है, एनडीए हो या महागठबंधन? नहीं, एनडीए गठबंधन जो है वो जो है केंद्रीय नेतृत्व से चलता है। हाँ। और केंद्रीय नेतृत्व जो तय करता है उसी के अनुसार यहाँ नेता बनते हैं। लेकिन जो भी विकास हुआ लोकल जो नेता बने उन्हीं कारण हुआ, क्योंकि सद्भावना जमीन बनी तो मतलब कॉलेज बना, टीएस कॉलेज बना, उसके बाद एसपीएन पूरी बने तो उन्होंने बहुत सारा काम किया। और उसके बाद एसकेएम कॉलेज बना, श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज बना। जो भी विकास हुआ सब लोकल नेता का देन। वही हम पूछना चाह रहे हैं कि जब लोकल नेता से विकास हो रहा है तो जो शीर्ष नेतृत्व पे है एनडीए के, वो क्यों नहीं मतलब लोकल उम्मीदवार बना पा रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, लोकल क्या कारण है? नवादा जिला में हाँ। जितने भी पार्टियां हैं, जितने राष्ट्रीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां, नवादा में उसी को टिकट मिलता है जो धनाढ़ है, पैसा के बल पर वोट खरीदते हैं। और हम बिक जाते हैं, हम भी बिक जाते हैं। हमको खरीद लेता है वो, दे दे को 1000, हम दे दो 1000 वोट, 1000 रुपया हमको दे दिया, 1000 में हम अपना मोरल बेच के चले जाते हैं। यही कारण है मेन। मतलब नवादा में कोई धनाढ़ लोग नहीं नहीं कोई है धनाढ़। दादा का कहना सही है, लेकिन ये बात भूल जाना चाहिए कि नवादा में दौलतमंदों की कमी है। हर वर्ग में 1-2 ऐसे लोग हैं जो 3 बार से विधायक होते रहे, उनसे अधिक दौलत रखता है। और आज के युग में बहुत सारे नौजवान ऐसे नजर आ रहे हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज करने में अपने दौलत को फेंकना शुरू किया है। लेकिन भय है कि अगर उसके विकास में नीति हमारी बाधक होगी तो मेरे दल को बदनाम करके वो किसी भी स्थिति में नहीं रहने देगा नवादा की धरती पर। इसलिए नवादा वासियों को चाहे कांग्रेस हो, वो हो नहीं देना चाहते।